जब आपकी यूनिक डिज़ाइन की वस्तु दुश्मन के क्षेत्र में चली जाए तो खतरा रहता ही है कि कहीं वो उसकी टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन को कॉपी न कर ले। हाल ही में भारत के साथ ऐसा ही हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर उसके शहर चन्नू मियाँ के पास जा गिरी है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद भारत पर यह डर मंडरा रहा है कि कहीं पाकिस्तान चीन की मदद से रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्रह्मोस न बना ले, क्योंकि चीन के एक्सपर्ट रिवर्स इंजीनियरिंग में बड़े माहिर हैं। गाइस, अब समझते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी मिसाइल या मशीन की सभी हिस्सों को अलग अलग करके स्ट्रक्चर को समझा जाता है और फिर उसकी नकल कर ली जाती है। यह हम समझते हैं कि कोई मशीन कैसे बनी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल भारत से लॉन्च की गई थी। इस घटना की भारत में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। वहीं पाकिस्तान ने एक तरफा जांच बताते हुए इस घटना की संयुक्त जांच की मांग की है, जिसे अभी तक भारत ने स्वीकार नहीं किया है। ये मिसाइल 3 मिनट 44 सेकंड तक पाकिस्तान की सीमा के भीतर रही थी। ये मिसाइल पाकिस्तानी सेना के ISPR एक ऐसा विभाग होता है जो लोगों को जानकारी मुहैया कराता है। कि डीजी इफ्तिखार बावन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल थी। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना ने बयान जारी करके ये बताया है कि इस मिसाइल के मलबे को जब्त कर लिया है। चलो अब क्रूज मिसाइलों को समझते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक सबसोनिक यानी कि ध्वनि से कम रफ्तार से चलती हैं, दूसरी सुपरसोनिक जो कि ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है, और तीसरी है हाइपरसोनिक जिसकी रफ्तार ध्वनि से 5 गुना अधिक होती है। अब देखते हैं पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। एक बाबर है, दूसरी राद सबसोनिक मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अब एक बार नजर डालते हैं ब्रह्मोस मिसाइलें कितने तरह की होती हैं। ये गाइस 4 तरह की होती हैं, जिसमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समुद्र से सतह और समुद्र के नीचे मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों में शामिल है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज से रफ्तार में उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ा जाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये मिसाइल कम समय में लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। इसका सबसे पहला तोड़ ये है कि पाकिस्तान के पास कोई भी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में क्या भारत की मिसाइल उसके लिए टेक्नोलॉजी हासिल करने का मौका है? सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडी के निदेशक सैयद मोहम्मद अली ने कहा है कि मिसाइल काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, इसलिए इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना मुश्किल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद खालिद मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करना आसान नहीं है, लेकिन वो उसकी अच्छी एनालिसिस करना जरूर चाहेगा, क्योंकि हर मिसाइल किसी न किसी तरह के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कॉपी ना भी की जाए तो भी इसके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के नेचर को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट सहगल बताते हैं कि भारत अभी भी 70% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ भारत टेक्नोलॉजी के मामले में 100 गुना आगे है पाकिस्तान से। रूस से हम कई प्रकार की मिसाइल या टैंक खरीदते हैं, जिसके बावजूद भारत अभी तक रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन मिसाइलों या टैंकों को डुप्लीकेट नहीं कर सका है, तो पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि चाइना की मदद से ब्रह्मोस की नकल कर ले, क्योंकि दुनिया की बेस्ट क्रूज मिसाइल में शामिल है। गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबूत देखते हैं कि क्या अन्य देश भी ऐसा करते हैं। जी हाँ, दुनिया के कई देशों पर रिवर्स इंजीनियरिंग के आरोप हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हाल ही में जब अमेरिका की अति उन्नत F-35 लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उसके मलबे को पाने के लिए अमेरिका एंड चीन के बीच होड़ शुरू हो गई थी। चाइना अमेरिका की टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अमेरिका की अपने मलबे पर पूरी नज़र थी, तो चाइना हाथ तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह 1958 में ताइवान के लड़ाकू विमान ने अमेरिका की मिसाइल साइड बांडर दागी थी, लेकिन वो फटी नहीं थी। चीन ने इस मिसाइल को कब्जे में लेकर सोवियत संघ के हवाले कर दिया था और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके K-13 मिसाइल बना ली थी। अब बात करेंगे कि क्या इस तरह की चोरी रोकने के लिए कोई नियम कानून, कोई प्रणाली है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए एक प्रणाली है जिसका नाम है MTCR है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत समेत 35 देश इसका हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इस व्यवस्था के तहत जो देश
सिस्टम का हिस्सा होते हैं वो एक दूसरे से तकनीकी साझा कर सकते हैं, लेकिन सभी हिस्सेदारों को एक दूसरे को जानकारी देनी होगी। ये व्यवस्था इसलिए है किसी गैर सदस्य देश के हाथों में ये तकनीक ना पहुंचे, इसलिए आम देशों के लिए इस तरह की तकनीक तक पहुंचना मुश्किल होता है। अब ये हिस्ट्री समझते हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भी क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कोई भी मिसाइल तैयार किया बना चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपनी पहली मिसाइल बाबर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाई है। इसका खुलासा वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद किया था। इसमें हुआ ये था कि 1998 में जब आतंकी संगठन अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में अमेरिका दूतावासों पर बम गिराए थे, तो अमेरिका ने इसको ठिकाने लगाने के लिए क्रूज मिसाइल टॉम हॉक ने से हमला किया था। इसी दौरान एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गिरी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर बना ली, जिसका सफल परीक्षण 11 अगस्त सन 2005 में किया गया था। गाइज, आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।